कुलदीपक साहब, आइए, कराए शुक्ल खानदान का नाम रोशन। कैसे काम निशान से माता जी, हमारे नौनिहाल खानदान के मुंह में काले पुतवा क्या रहे? शर्म नहीं आई मुन्ना तुमको? अपनी बीवी की बातों में आकर अपने बहनों पे ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए? लानत है मुन्ना तुम पर, जो अपनी बीवी की बातों में आकर तुमने अपनी बहन के कमरे की तलाशी ली, उसके पति के फोन को हाथ लगाया तुमने। शर्म कीजिए शेख भैया, आप अपनी बीवी के बहकावे में आकर हमारे पति पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। शिव, दादी कैसी है? ठीक आहे त्या सावरल्यात आता. मिलके आते हैं उससे. शिव, आता नको जाऊस, झोपल्यात त्या. डॉक्टरनी झोपेचं इंजेक्शन दिलंय. बरं तू दूध पिऊन घे. मन नहीं है. शिव रे, असं काय करतोयस तू? काही खाल्लंही नाहीयेस. हे घे दूध पी. हे बघ, असं उपाशी पोटी झोपू नये. दूध पी. शिव, अम्माजींनी हात उचलला त्याचं वाईट वाटतंय ना? मैं एक क्या 100 थप्पड़े मार देती ना तो चलता हमको. मुफ्त तक नहीं करते. अम्मा है हमारी, हमें मार सकती है. उनके मार में भी प्यार है. हमसे उनकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही गौरी जी. उन्हें हमसे ज्यादा भरोसा उस इंसान पे है जो धोखेबाज है, चोर है, जो हमारी दीदी की जिंदगी से खेल रहा है, धोखा दे रहा है उन्हें. दीदी को भी सच्चाई नजर नहीं आ रही. लक्ष्य तसं नाहीये. हाँ सच है. वो ऐसा कैसे सोच सकती है कि हम अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करेंगे? इतने समझा हमें. ये इज्जत है हमारी. सबको लगता हम इतने गिरे हुए हैं. अपनों का भला करते करते अपने ही दूर हो गए. आपण इथे सगळ्यांचं मन जिंकायला आलो होतो, लेकिन हम सब हार गए. अम्मा इतनी कितनी बदल गई. आज पहली बार अम्मा की आंखों में हमने शक देखा. हमसे उनका ये बंदा और रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा. हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें. भैया को समझने में कहीं हमसे भूल तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, प्रकाश जी कभी हमारे साथ इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते, कभी भी नहीं. हे प्रभु, हमें शक्ति देना.
ये प्रायश्चित तो हमें करना ही होगा। जिसे हमने तिनके की भी चोट नहीं लगने दी, उसे हमने अपने इन हाथों से मारा प्रभु। हम बहुत बुरे हैं, बहुत बुरी माँ है। प्रायश्चित के अलावा हमारी कोई माफी नहीं है प्रभु, कोई माफी नहीं है हमारी। हमें माफ कर देना मुन्ना, माफ कर देना बेटा हमको। हमें माफ कर देना, हमें माफ कर देना। अम्मा, आप अम्मा, अम्मा, ये क्या कर लिया आपने? प्रायश्चित कर रहे हैं हम। अम्मा, इसे प्रायश्चित नहीं, खुद को सजा देना कहते हैं। अम्मा चलिए, उठिए, जल्दी जल्दी उठिए, उठिए अम्मा। कहीं नहीं जाएंगे हम, यहीं बैठेंगे। अम्मा क्या कर रही हैं आप? अम्मा इस बात पर जिद मत करिए, गलती आपकी नहीं हमारी थी। अगर आप ऐसा करेंगी तो हम भी खुद को सजा देंगे। नहीं उर्मिला, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, सारी गलती हमारी है। हमने मुन्ना को मारा, हमें माफ कर देना प्रभु। नहीं अम्मा, अम्मा उठिए। क्या कर लिया अम्मा आपने? मुन्ना को मारा हमने इन हाथों से। चल गया आपका। अम्मा चलिए, बहुत बुरे हैं हम। बाबूजी, अम्मा चलिए। बाबूजी, बाबूजी, जल्दी आइए। शिव भैया, अम्मा आप यहाँ बैठिए। क्या कर लिया आपने? बाबूजी, बाबूजी जल्दी आइए। शिव भैया, क्या हुआ? क्या हुआ उर्मिला? हाँ? क्या हुआ? अम्मा का हाथ जल गया। हाँ? हाँ? अब मैं बस लाती हूँ। हाँ, ये कैसे हुआ? बस आपका ध्यान कहाँ था? अम्मा क्या कर रही थी आप? कैसे हुआ बताइए ना। अम्मा नजरें मत फेरिए हमसे। हम तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहे मुन्ना। अजीब, ये सब हुआ कैसे? भगवान के देव से अम्मा का हाथ जल गया, खुद को सजा दे रही है। क्या? ये क्या पागलपन है? क्यों किया आपने ऐसा? जिन हाथों ने इतने जतन से, इतने लाड़ प्यार से मुन्ना को पाल पोस के बड़ा किया, इसी हाथ ने आज मुन्ना को थप्पड़ मारा। हमने महापाप किया है तो हमें सजा तो मिलनी चाहिए, इसलिए हमने अपने हाथ को जला लिया। करीब बताओ मुन्ना, तो आराम से चले जाओ यहाँ से। अम्मा हम कह रहे चले जाओ यहाँ से। मुन्ना, गौरी बेटा, तुम मुन्ना को लेकर अपने कमरे में जाओ। हाँ? लेकिन बाबूजी, अम्मा। अरे हम है ना बेटा, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ। मुन्ना अम्मा शिव, त्याला त्रास होतोय, आपण नंतर बोलू। चल चल तू। बाबूजी, हाँ, हाँ। बस कीजिए, बस भी कीजिए नर्मदा जी, इतना गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। वैसे ही ब्लड प्रेशर हाई रहता है आपका। चलिए चलिए, आप कमरे में चलिए, हम आपको दवाई लगा देते हैं। हाँ अम्मा जाइए। नहीं आएंगे। और आप भी हमसे ये हमदर्दी जताना बंद कीजिए। चले जाइए सब यहाँ से, हमको अकेला छोड़ दीजिए, किसी की जरूरत नहीं है हमें। नहीं छोड़ सकते हम। अरे पति है आपके, हर सुख दुख पे साथ निभाने का वचन दिया है आपको। अब ये वचन तोड़कर कैसे छोड़ सकते हैं आपको? चलिए आइए। उर्मिला बेटा, तुम अपनी अम्मा के लिए ना एक ठंडा शरबत बना कर ला। आइए आइए, अब बात सुनिए हमारी। चलिए आइए, उठिए, चलिए आइए। अभी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए आइए। शिव, तू असं त्रास करून नको ना घेऊ स्वतःला। शांत हो, सांभाळ ना प्लीज। होईल सगळं ठीक। हाँ, सॉरी, पर हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम।
आज तक इतने बेबस, इतने लाचार नहीं हुए हैं हम। हार गए गौरी जी। ना आपके गहने बचा पाए हम, ना आपके और आपके आई बाबा के सम्मान की रक्षा कर पाए। शिवारी ठीक आहे ना, तू तुझ्या परीने पूर्ण प्रयत्न केला ना, पण आता पर कोशिश में कमी रह गई गौरी जी। हमारी आंखों के सामने आपके आई बाबा का अपमान होता रहा, हम कुछ नहीं कर पाए, खड़े रहे, सहते रहे सिर्फ। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी हमारी बेबसी देखिए ना। हमारी आंखों के सामने हमारे अपनों का विश्वास टूट गया, सारे रिश्ते टूट के बिखर गए, हम कुछ नहीं बचा सके। धीर धर ना जरा, आणि नको ना या सगळ्याचा विचार करू, विचार करून फक्त वेळ वाया जाणार आहे। लेकिन गौरी जी, बस नशीब पुरे झालं आता। तू तू सगळं विसरून जा, आणि जे झालं ते बदलू शकणार आहे का आपण? नाही ना। पण अजूनही वेळ गेली नाहीये, आपण अजूनही प्रयत्न करू शकतो। बिघडलेली नाती, विश्वास परत मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतो। लेकिन ये सब कैसे करेंगे? आपल्याला प्रकाश जिजाजींची माफी मागावी लागेल। हम माफी नहीं मांगेंगे। हमने खुद अपनी आंखों से जायसवाल के पास गहने देखे हैं। शिव, विसरून जा ना त्या दागिन्यांबद्दल। इकडे बघ, माझ्यासाठी दागिने महत्वाचे नाही आहेत, माझ्यासाठी आपली माणसं आणि आपली नाती महत्वाची आहेत। अरे शिवारे, दागिने आज ना उद्या नवीन बनवता येतील ना, पण आपली माणसं आपल्यापासून दूर गेली तर ती परत मिळवता येतील का? प्लीज माझं म्हणणं समजून घे। आपल्याला आपली माणसं महत्वाची आहेत ना। ए बघ, मला आईने पण लहानपणापासून हेच शिकवलंय की नाती जप। शिव, मला सगळ्यात महत्वाचं आता एवढंच वाटतंय की आपण अम्माजी आणि उर्मिला जीजींचा गमावलेला विश्वास परत मिळवायला हवा। यहाँ हमारी जिंदगी खतरे में है मामा जी। हमें उस चीज से बहुत डर लग रहा है। अजय, डरने वाली बात तो है, इस शिप का तीसरा नेत्र कभी भी खुल सकता है। कहा गई? हाँ मामा जी, अब बार बार तो वो दादी बेहोश नहीं हो सकती ना। प्लीज कुछ कीजिए, हमें यहाँ नहीं रहना है, नहीं रहना है हमें यहाँ। अरे मामा के भांजे, तुझे हमेशा तेरे मामा ने ही बचाया है, और इस बार तो तू माताजी की वजह से बच गया। हर बार तो ऐसा होगा नहीं ना काकई। लेकिन कैसे मामा जी? कोई बहाना तो सुझाइए। अरे भांजे, किसी बात पे भी रूठ के निकला काकई। लेकिन और ये तेरा लेकिन किंतु परंतु ये कर करके अपने मामा की इज्जत डुबो दी तूने, हैं काकई? अरे इतने सालों से तुझे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, भांजे और भतीजा दामाद, रूठने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन तेरी समझ में नहीं आई है? अरे हमारे ऊपर तो कोई ऐसे देखता तो हम रूठ के निकल लेते हैं ससुराल से। अरे तुम्हारी तो वहां बेइज्जती हुई है, तुम्हारे नाक के ऊपर कीचड़ उछाली गई है, तुम्हारे मुंह पे कालिक पोती गई है। अरे इतनी सारी बातें हैं, कुछ दिमाग चलाओ, समझे? देखो ध्यान से सुनो, इस मुद्दे को ही तुम अपना मुद्दा बना लो, और इस मुद्दे को ऐसी हवा दो कि शुक्ल भवन की पूरी नींव मिल जाए, भवंडर खड़ा कर दोगा। प्रकाश, आज तुम अपने ससुराल की ईंट से ईंट बजा ही दो। का कही? सही कही मामा जी, एकदम सही कही। होल द बेस्ट, जाओ। क्या हुआ उर्मिला? तुम रो क्यों रही हो? सब हमारी वजह से हुआ है प्रकाश। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, हम यहाँ आए और इसलिए ये सब देखना पड़ रहा है। क्या हुआ उर्मिला, साफ साफ बताओ। आप जानते तो है, हमारी वजह से अम्मा जी और शिव में ठन गई, और आज अम्मा ने शिव भैया पर हाथ उठा दिया, और पश्चाताप करने के लिए उन्होंने दिए से अपना हाथ जला लिया है। क्या? हाँ, देखिए ना, अम्मा जी रोए जा रही हैं, कितनी तकलीफ में, और वहां शिव भैया भी इतनी तकलीफ में और तड़प रहे।
ये सब देखकर हमें बहुत बुरा लग रहा है और हमें बहुत तकलीफ हो रही है प्रकाश जी। हमें बहुत गिल्टी फील हो रही है कि हमारे मामले की वजह से ये सब कुछ हो गया। इन सब की वजह हमें। अच्छा, मतलब वो लोग जो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं उसका तुम समर्थन कर रही हो? नहीं प्रकाश जी, हम तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें यही कहना है ना कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये हमारे कारण हो रहा है? ना हम यहाँ आते ना तुम्हारे भाई और अम्मा के बीच ठनती। सारे फसाद की जड़ तो हम ही है ना? नहीं प्रकाश जी, आप गलत समझ रहे हैं। हमारा मतलब ये नहीं था। नहीं, एकदम सही समझ रहे हैं हम। तुम भी उन सब की तरह हमें चोर समझती हो। नहीं प्रकाश जी, प्लीज आप हमारी बात तो सुनिए एक बार। बस, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हम इसी समय ये घर छोड़ के जा रहे हैं। प्रकाश जी, अरे हमारी बात तो सुनिए, आप क्या कह रहे हैं? और सुनिए तो। क्यों सुनेंगे? नहीं प्रकाश जी, हमारी बात सुनिए। बाबूजी, अम्मा। अरे सुनने के लिए बाकी क्या रहा है? इस घर ने ना चोर कहा है हमें, पुलिस में ले जाने की धमकी दी है हमें। प्रकाश जी, हमारी बात तो सुनिए। और बाकी जो बची कुची कसर थी ना, तुमने ताने मार मार कर पूरी कर दी है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं प्रकाश जी। बाबूजी, अम्मा, हमारी बात तो सुनिए। हम जा रहे हैं हमेशा के लिए। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आप क्या कह रहे हैं? बाबूजी, अम्मा। क्या हुआ उर्मिला, क्या बात है बेटा? देखिए ना प्रकाश जी क्या कह रहे हैं। क्या हुआ प्रकाश बाबू? जी बाबूजी, हम जा रहे हैं। क्यों? लेकिन कहाँ? अब ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं होता बाबूजी, हमें जाने दीजिए। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे अम्मा जी, आपके हाथ को क्या हुआ? अरे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और ये इतनी परेशान क्यों हैं? आपके सामने तो मुंह खोलना भी पाप है बाबूजी। आप दोनों तो माँ बाप से भी बढ़कर है हमारे लिए। जब सबने हमें ठुकराया तो आप दोनों ने ही सहारा दिया। लेकिन आज इस घर में जो हुआ है ना, उसके बाद हम इस घर में नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। अम्मा जी, आप ही बताइए, शिव तो छोटा है ना हमसे, हाँ? लेकिन पहले भी हमारे गिरेबान में हाथ डाल चुका है, लेकिन हमने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, चुपचाप सह गए। मगर आज तो उसने हमें चोर कह दिया। अब इस दाग के साथ हम इस घर में नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे बाबूजी, हमें माफ कर दो, हम नहीं रह पाएंगे। हम जा रहे हैं। हमसे गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी।
जीजा जी, जीजा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।